सभी देशवासियों को सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का जीवन सुखमय हो। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन पर। ऑक्सीकरण और अपचयन की छोटी सी अवधारणा है। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि सिर्फ ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करेंगे हम लोग। ऑक्सीकरण और अपचयन की धारणा को समझने से पहले हम थोड़ा सा आवर्त सारणी पर डिस्कशन कर लेते हैं। आवर्त सारणी में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, एक वो जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है उसको हम लोग धनायन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखता है उसको हम लोग ऋणायन लेते हैं। आसान भाषा में समझाता हूँ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मान लो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो सोडियम धनायन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर क्लोरीन या ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लें, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्लोरीन ऋणायन में बदल जाएगा, और ये ऑक्सीजन अगर दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये भी ऑक्सीजन दो ऋणायन में बदल जाएगा। इस तरह से हमारे आवर्त सारणी में धनायन और ऋणायन प्रकार के तत्व होते हैं, सामान्य भाषा में समझें तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई पदार्थ यौगिक में बदलता है, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखना, मैंने यौगिक के बारे में थोड़ा सा समझाया है। तो कभी कभी क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है ना, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे अगर हम CO की बात करें तो ये इससे इलेक्ट्रॉन कई तरह के ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे अल्कोहल होता है CH3, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होता है और ये खींच भी रहा होता है, ये भी एक कंडीशन हो जाती है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की धारणा का विकास इसी तरह से हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक इसकी जो धारणा है उसके अनुसार। तो हम इसकी सारी अलग अलग डेफिनेशंस को देखेंगे, अलग अलग परिभाषाओं को देखेंगे। कोशिश करूँगा कि शुद्ध हिंदी में बातों को समझाने की कोशिश करूँ, फिर भी अगर दो चार शब्द इंग्लिश के हो जाएं तो उसके लिए क्षमा करें। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हम सब जानते हैं, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो हम कुछ डेफिनेशंस के साथ, कुछ उदाहरण के साथ हम इसकी बात करेंगे। तो पहले ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जैसे सोडियम के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर सरल भाषा में देखें तो जब कोई पदार्थ जुड़कर बड़ा हो जाए तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर उल्टा कर दें, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो हम उसको अपचयन कहते हैं। ये अपचयन हो गया, अपचयन। तो हम सिर्फ ऑक्सीकरण, तो अगर ऑक्सीकरण आप समझ गए तो अपचयन बिल्कुल उल्टा कर देना, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की। खाली यही डेफिनेशन नहीं है ऑक्सीकरण की, ये तो पहले के ज़माने में एक ही ऋणात्मक पदार्थ था पता हम लोगों को, इसीलिए हमने इसको ऑक्सीकरण बोल दिया। वैसे तो इसकी सही ऑक्सीकरण को हम ऐसे बोल सकते हैं। पहले मैं परिभाषा बता दूं आप लोगों को। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी विद्युत धनी पदार्थ का अलग होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी अधिक विद्युत ऋणी पदार्थ द्वारा किसी कम विद्युत ऋणी पदार्थ को रिप्लेस कर देना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी चीज़ की ऋणायन में वृद्धि हो जाए किसी कारण से तो भी मतलब अगर उसके साथ कोई बड़ा ऋणायन जुड़ जाए, मतलब ठीक है, तो भी उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक धारणा के अनुसार जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है या इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी रिप्लेस हो जाए, वहाँ से निकल जाए, तो उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक धारणा है। तो हम तीनों बातों को लेकर चलते हैं और देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। एक तो बता दिया आपको मैंने, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन किसी विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये विद्युत ऋणी पदार्थ है। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, ये फ़ोन कॉल, इस तरह से आप याद रख लें, फ़ोन कॉल, यानी फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है, नाइट्रोजन उससे कम है और क्लोरीन उससे कम है। ये इसकी सीरीज़ होती है। इसके बाद में सारे हेलोजन आ जाते हैं।
और इस तरह से ये सब नेगेटिव पदार्थ है। तो अगर तो मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, क्लोरीन का जुड़ना भी क्योंकि ऋणात्मक है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण का क्या मतलब है? किसी विद्युत ऋणी पदार्थ का किसी से जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है ये। इसी तरह से किसी अधिक विद्युत ऋणी पदार्थ द्वारा किसी कम विद्युत ऋणी पदार्थ का प्रतिस्थापन भी क्या कहलाएगा? जैसे मान लो ये सोडियम ऑक्साइड है, अगर इसका प्रतिस्थापन हम इससे अधिक विद्युत ऋणी पदार्थ से कर दें तो ये NaF बन जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसे भी हम लोग ऑक्सीकरण ही कहेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब कोई अधिक विद्युत ऋणी पदार्थ, मतलब कि मान लीजिए ये कोई 75% है और ये 100% है, इसका मतलब इसमें 25% कोई अधिक विद्युत ऋणी पदार्थ जुड़ा है। तो विद्युत ऋणी पदार्थों के आधार से अब एक बार ध्यान रखिएगा, जब कोई ऋणात्मक पदार्थ जुड़ता है तो वो इससे अपने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं। यही तो आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है भाई, कि जो ऋणात्मक पदार्थ होता है वो किसी के इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का लूज़ करना यानी इलेक्ट्रॉन का दे देना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे Fe अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये बन जाता है Fe2 पॉजिटिव, इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ये एक ऑक्सीकरण है, ये आयरन का ऑक्सीकरण है। इसी तरह से अगर Fe है, फेरस में हो गया ना Fe2 पॉजिटिव, ये फेरस है, अगर ये फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको भी ऑक्सीकरण कहेंगे। आप देख लो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी निकल रहा है, इसका मतलब अगर ऑक्सीकरण अंक, इसी को तो ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं या धनात्मक संयोजकता, तो ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि होती है तो उसे भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस बनती है और एग्जाम में इस तरह की बहुत सारी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। हमें इन सभी आयनिक और सिंपल डेफिनेशंस को याद रखना। मैं पुनः बता देता हूँ, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना, किसी अधिक विद्युत ऋणी पदार्थ द्वारा कम विद्युत ऋणी पदार्थ का प्रतिस्थापन हो जाना, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकल जाना, ऑक्सीकरण अंक अथवा संयोजकता में धनात्मक वृद्धि हो जाना, ये सब ऑक्सीकरण होता है। तो आप अपचयन क्या हुआ? बिल्कुल उल्टा हुआ। फेरस का फेरिक में कन्वर्ट होना क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो वापस से अगर फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो जाए यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, किसी चीज़ का ऋणायन बन जाना, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? ये अपचयन हो जाती हैं। एक वो हाइड्रोजन वाला भी मैं बता दूं, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन आयन अगर जुड़ जाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन आयन जुड़ जाता है तो सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। इसका मतलब ये डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो गया, ये 1-2 अपवाद हैं, इनको मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा। पहले हम हाइड्रोजन का अलग होना भी देख लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ से, जैसे मान लीजिए ये HOH यानी पानी है, अगर इससे हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, तो आप देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से क्या होगा? हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ये जब इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? OH- और हाइड्रोजन भाई अलग हो गया, यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन इसका मतलब हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या हुआ? एक प्रकार से ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन का अलग होना। अच्छा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन हो गया। तो बिल्कुल इसको ऐसे समझा जा सकता है, ये ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन से हम अपचयन बना सकते हैं। किसी विद्युत धनी पदार्थ का जुड़ना अपचयन हो गया, मतलब अगर सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। वेरी सिंपल, क्योंकि इसके साथ तो विद्युत धनी पदार्थ जुड़ रहा है ना। इसी तरह से अगर क्लोरीन का, मान लेते हैं ये सोडियम का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो फिर यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन के साथ तो धनात्मक जुड़ रहा है ना। तो बिल्कुल ओपोजिट है डेफिनेशन, यानी किसी धनात्मक पदार्थ का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, ये सारे अपचयन के अंदर आते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं इसमें से। कुछ प्रश्न और बना देता हूँ मैं, जैसे निम्न में से कौन सी परिभाषा ऑक्सीकरण अपचयन के लिए सही है? तो अगर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को देखें तो ऑक्सीकरण और अपचयन की कौन सी परिभाषा ठीक है? तो एक परिभाषा हमारे पास एक ऑप्शन के रूप में आती है, ऑक्सीकरण है, ए ऑप्शन। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, बी ऑप्शन। विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना, सी ऑप्शन। अधिक विद्युत ऋणी पदार्थ,
द्वारा प्रतिस्थापन, डी ऑप्शन। मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो आपके पास, ये सभी ऑक्सीकरण के ऑप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अलग होना, और ई आपके पास आ जाए उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आपके पास ये डेफिनेशन ऑक्सीकरण की हो गई। ये थोड़ा हिंदी मेरी गड़बड़ है, ध्यान रख लेना। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण की ये आपको छोटी सी डेफिनेशन बने। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इतना ही बहुत है आज के लिए ऑक्सीकरण। और अब आता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनी पदार्थ से जुड़ता है तो वो अपचयन होता है, बिल्कुल उल्टा कर दीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं, बहुत पॉपुलर उदाहरण है कॉपर सल्फेट। पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको ये उदाहरण दिया। अगर इसकी जिंक के साथ अभिक्रिया करा दें तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ में कॉपर भाई अलग हो जाता है। अब देखिए कॉपर सल्फेट में पहले से एक ऋणात्मक भाग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आकर ऋणात्मक भाग अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऋणात्मक अलग हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीकरण की तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ऋणात्मक पदार्थ का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब अलग होना क्या होगा, अपचयन होगा। तो फिर सल्फेट अलग हो गया, इससे ऋणात्मक पदार्थ था, इसकी संयोजकता -2 होती है। तो ये क्या होगा कि SO4 अलग हो जाएगा कॉपर से। तो जब ये कॉपर से अलग हो जाएगा तो कॉपर में कन्वर्ट, तो इसका मतलब ये हुआ विद्युत ऋणी पदार्थ अलग हो रहा है तो इसका अपचयन हुआ है। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ है। ये मत कह देना कि कॉपर का कॉपर में अपचयन हुआ है, कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ है। इसी तरह जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हुआ है। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको एक बार 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी, उसमें ये बात बताया था कि जो अपने विस्थापन अभिक्रियाएं होती है उसमें 99% जो उदाहरण होते हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया के ही होते हैं। तो इसलिए आप लोग ये ऑक्सीकरण का जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको हम अम्ल क्षार में भी बाद में अप्लाई करेंगे। हालांकि अम्ल क्षार की एक छोटी सी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मैं प्रतिदिन कोई न कोई छोटा टॉपिक लेकर ज़रूर आपके सामने आता रहूँगा। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, सामान्य ज्ञान ग्रुप इतने दिनों से सभी लोगों की हेल्प करता है और बहुत से लोग हमारे इस ग्रुप से जुड़कर कई प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में सफल हुए हैं। और आप लोग भी इससे जुड़िए और सफल होइए। और हमारी एक भामाशाह की पहल है, उसके अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए ज़रूरत के सामान मुहैया कराया जाता है, जैसे बैग हो गया, किसी विद्यालय का जीर्णोद्धार हो गया। तो मैं नीचे साइट दे रहा हूँ, तो आप उस साइट पर जाकर अगर किसी भाई बंधु को अपनी तरफ से कोई हेल्प करनी है तो कृपया आप साइट पर विज़िट करें। और हमारे लोकेश स्वामी सर हैं जो ग्रुप के संस्थापक हैं, उनका नंबर वहाँ पर है, आप उनसे संपर्क करें और इस छोटी सी मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद। आप सभी का जीवन सफल रहे, आपका दिन भी सफल रहे। इसी के साथ चित्रकूट त्रिपाठी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।